या तो आप सेटिंग कर रहे हो, अगर मीडिया से छुपा रहे हो तो या तो आप सेटिंग कर रहे हो उनके बैठ के। यार सुबह से आके बैठ जाओ, हमको बैठो ने बकेवर घुमा रहे हैं, पाकिस्तान घुमा रहे हैं यार। बुला रहे आ रहे। कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का काम लोगों की सेहत का ध्यान रखना होता है, लेकिन इटावा में एक साहब अपनी सेहत नहीं अपनी जेब का ध्यान रखने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दिए। मामला ऐसा कि अब पूरे विभाग में खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फिर से सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के रजिस्ट्रेशन प्रभारी और एसीएमओ डॉक्टर श्रीनिवास यादव को विजिलेंस टीम ने 55,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अब जरा कहानी को समझिए। एक शख्स ने श्रीजी डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने के लिए आवेदन दिया था। सोच रहा होगा कि नियम पूरे हैं, कागज पूरे हैं तो काम भी हो जाएगा, लेकिन साहब शायद किसी और ही नियमावली पर काम कर रहे थे। आरोप है कि सेंटर के रजिस्ट्रेशन और अनुमति के बदले पूरे 3.5 लाख रुपए की मांग कर दी गई। अब सोचिए, एक तरफ कहा गया कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाओ, दूसरी तरफ अगर कोई नया डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहे तो पहले उसकी जेब का एक्सरे कर लिया जाता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वो दबाव में आकर पहले ही 2 लाख रुपए दे चुका था, यानी काम का रेट फिक्स था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बाकी रकम के लिए लगातार दबाव बनाया जाता रहा। अब बेचारे व्यक्ति ने सोचा कि अगर ऐसे ही पैसे देता रहा तो डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने से पहले ही खुद मरीज बन जाऊंगा। फिर उसने कानपुर विजिलेंस से शिकायत कर दी। विजिलेंस टीम ने भी इस बार पूरा होमवर्क किया, शिकायत की जांच की, सबूत जुटाए और फिर ऐसा जाल बिछाया जिसमें मछली खुद चलकर फंस गई। योजना के मुताबिक जैसे ही डॉक्टर श्रीनिवास यादव ने शिकायतकर्ता से 55,000 रुपए लिए, विजिलेंस टीम मौके पर पहुंच गई और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। शायद साहब सोच रहे होंगे कि आज आखिरी किस्त भी मिल जाएगी और मामला निपट जाएगा, लेकिन दरवाजे से नोट गिनने वाले नहीं, विजिलेंस वाले अंदर आ गए। जिस हाथ में रिश्वत के नोट थे उसी हाथ में अब गिरफ्तारी की कहानी लिखी जा रही थी। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिन लोगों को कल तक लगता था कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, उन्हें अचानक समझ में आ गया कि विजिलेंस सिर्फ फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में भी आ जाती है। अब जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का खेल था या फिर पूरी टीम मिलकर मैच खेल रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में कहानी एक आदमी से शुरू होती हुई कई नामों तक पहुंच जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी डायग्नोस्टिक सेंटर को परमिशन देने के लिए लाखों रुपए मांगे जाएंगे तो आखिर आम आदमी को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलेंगी। सरकारी कुर्सी जिम्मेदारी के लिए होती है, कमाई का शॉर्टकट बनाने के लिए नहीं। लेकिन कुछ लोग कुर्सी को ऐसा एटीएम समझ लेते हैं जिसमें जनता कार्ड डालती है और पैसा निकलता है उनकी जेब से। फिलहाल आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और जल्दी उसे अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अगर कोई गलत काम कर रहा है और उसे लगता है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन कभी कभी एक शिकायत, एक सबूत और एक सही समय पूरी कहानी बदल देता है। अब देखना होगा कि जांच में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं और क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित रहती है या फिर भ्रष्टाचार की पूरी चेन का खुलासा होता है। फिलहाल इटावा में चर्चा यही है कि डायग्नोस्टिक सेंटर का रजिस्ट्रेशन तो बाद में हुआ, लेकिन साहब का नाम सीधे विजिलेंस के रजिस्टर में पहले दर्ज हो गया। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।